इस वक्त बहुत सारे लोग पेट में गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग परेशान हैं। गैस आखिर इतनी ज़्यादा पेट में बनता क्यों है? दरअसल में हम लोग जब पेट में गैस बनता है उस वक्त परेशान होते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, चिकित्सा परामर्श लेते हैं, इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, इनको बताते हैं, उनको बताते हैं, गैस बन रही है, गैस बन रही है करके बस केवल इस बात के लिए हम परेशान हैं कि पेट में गैस बन रही है। हम लोग कभी ये जानने की नहीं कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है। अगर हम लोग कारण को समझ लेंगे तो निवारण भी अपने आप हम लोग ला सकते हैं। देखिए क्या है, पेट में जो गैस का सबसे बड़ा कारण वो ये है। पहला कारण तो आप ये समझ लो कि जो लोगों का पेट में गैस बन रहा है वो लोग हो सकता है एक गलती लगातार कर रहे हों। भोजन करने के बाद तुरंत जो लोग पानी पीते हैं, भोजनान्ते विषम वारी, जो लोग भोजन जस्ट किए, भोजन के बाद गड़गड़ गड़गड़ एक गिलास पानी पी लिए, 2 गिलास पानी पी लिए, कुछ लोग तो ऐसे 3-3 गिलास भी पानी पी लेते हैं। ऐसे लोगों के पेट में गैस बनने से तो भगवान भी नहीं रोक सकता, डॉक्टर तो छोड़ दीजिए, भगवान भी नहीं बचा सकते इन लोगों का। इतना गैस बनेगा, इतना गैस बनेगा कि हो सकता है सिलेंडर भर जाए इनके गैस से। तो ऐसा गैस बनेगा इन लोगों का, और ऐसा ही बनता है। एक बात। और दूसरी बात, जिन लोगों के भोजन में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आप लोगों से, रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल में क्या, ये जो विदेशी पाम ऑयल आता है, जो विदेशियों से आता है और उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के खुशबू और फ्रेग्रेंस डाल करके जो मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम के माध्यम से, देसी ब्रांड नेम, विदेशी ब्रांड नेम, बहुत प्रकार के ब्रांड नेम से रिफाइंड ऑयल आपको खाने को मिलेगा। होता क्या है, ये रिफाइंड ऑयल दरअसल में इस पे कई प्रकार के केमिकल्स के साथ में इसको कई प्रकार के अलग अलग तापमान में जब ये बनाते हैं तो उसके अंदर जिस प्रकार के केमिकल्स जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये 100% शुद्ध तेल नहीं हो सकता है। शुद्ध तेल इसलिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि देखिए, आपको जो मार्केट में फल्ली का तेल दिखाई देता है 120 रुपया, 100 रुपया में, 150 रुपया में मार्केट में फल्ली का शुद्ध तेल के नाम पे लोग बेच रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि किसी हालत में भी 120 रुपया में शुद्ध फल्ली का तेल हो ही नहीं सकता है। अब हम लोग जब फल्ली की कीमत ही 100 रुपये है, 80 रुपये, 90 रुपया है, और 3 से 3.5 किलो जब आप फल्ली को जब आप पीसते हैं, उसके ऊपर जब आप घानी में डालते हैं, तब जाकर के कहीं 1 लीटर तेल होता है, तो उस हिसाब से 300 350 रुपये किलो तेल होना चाहिए कीमत तेल की। लेकिन अब मार्केट का जो चलन है उसके हिसाब से लोग कुछ भी मिला देते हैं। और दरअसल में भारत देश की एक बहुत ही कमाल की बात है, अगर आप पैसा दे दो तो सारा जो है आपका प्रोडक्ट, जहर भी जो है पास हो जाएगा। चाहे कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाइए, बस अधिकारियां और जो तमाम प्रकार के लोग हैं उनको आप दे देंगे तो सारा आपका प्रोडक्ट पास हो जाएगा। ऐसा भारत देश की व्यवस्था है और इसी प्रकार से पूरा मार्केट चलता है और लोग उसको खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। जो इस प्रकार के हम तेल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण से पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है। तो अब निवारण क्या है? अगर हम रिफाइंड ऑयल की जगह शुद्ध तेल खाएं। शुद्ध तेल का मतलब ये है कि या तो घानी से मिला हुआ आप लोग ले लीजिए, और नहीं तो हम हमारे सभी चवन स्वदेशी केंद्रों में शुद्ध घानी का, कच्ची घानी का फल्ली तेल आप लोगों को उपलब्ध कराया है, उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात, इसके अलावा आपको साथ में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अभी जो हम लोग खान पान जो कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रासायनिक खादें और रासायनिक दवाइयाँ भयंकर मात्रा में डाली जाती है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई लोग हैं, अपने जो किसानी में उनका जो बहुत बड़ी मात्रा में खर्च होती है, वो लोग जो है सोचते हैं कि मुनाफा ज़्यादा होना चाहिए, पैदावार ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा पैदावार करने के लिए बड़ी मात्रा में रासायनिक खाद डालते हैं, बड़ी मात्रा में रासायनिक दवाइयाँ डालते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिले। ज़्यादा पैदावार मिलेगी तो उससे जो है घर परिवार का संचालन कर सकेंगे। तो किसान की सोच तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास में जो उपलब्धता है वो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का, ये पूरी विदेशी कंपनियों का जो हम जितनी बड़ी मात्रा में ये जहर डालते हैं, इस जहर का सबसे बड़ा नुकसान हमारे अन्न के माध्यम से होता है। आजकल तो ऐसा कहते हैं कि जो माता का दूध है ना, माताओं का जो दूध है वो पूतना की तरह हो गई है। जैसे पूतना आप लोगों ने, पूतना की घटना आप लोगों ने कृष्ण भगवान के समय में उनकी कहानियों में आप लोगों ने देखा था कि पूतना इसलिए आई थी कि कृष्ण भगवान उस दूध को पी करके मर जाए, क्योंकि उस दूध में जहर था। आज जो माताओं बहनों का जो दूध है उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उस दूध में भी इतनी बड़ी मात्रा में हमारी रासायनिक दवाइयाँ और रासायनिक खादों का इम्पैक्ट पहुँच चुका है कि उसमें भी अब मात्रा में जो है जहर
की थोड़ी बहुत अंश जो है मिलाई हुआ दिखाई देता है। उसके ऊपर कई सारे रिसर्च आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि अब उसमें भी मिलावट हो चुका है। जहर का जो ये रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयों का जो इम्पैक्ट है वहां तक पहुंच चुका है। तो अब आप ये सोचो कि फिर आपके जो आप डायरेक्ट सीधा पेट में ले रहे हैं तो फिर गैस नहीं बनेगी तो और क्या होगा? आपके पेट में गैस भी बनेगी और इसके प्रकार के तमाम प्रकार के जो और भी रोग हैं, चाहे वो कैंसर का रोग हो, चाहे वो हार्ट अटैक का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो बीपी का हो, या किसी भी प्रकार के और तमाम प्रकार के जो रोग हैं वो भी उसमें साथ में निर्मित होगा। तो अब हमको क्या करना है? हमको कोशिश करना है कि ऑर्गेनिकता की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक भोजन करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, हमको सप्लाई चेन के लिए लगनी पड़ेगी, हमको मांग करना पड़ेगा। देखिए जब आप मांग करते हैं, देखिए मार्केट जो है हमारा डिमांड के ऊपर चलता है। जितना आप डिमांड क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा उसका सप्लाई चेन आएगी। आप जाके दुकान में ऑर्गेनिक तेल मांगिए, ऑर्गेनिक अनाजें मांगिए, ऑर्गेनिक चीजों को आप मांगिए। दुकानदार को जब आप 10 बार बोलेंगे तो वो जो सप्लायर लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, और जहां सप्लायर लोग उनसे चर्चा होगी तो उसके बाद में जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज्यादा प्रोडक्ट का आपका सप्लाई चेन बढ़ता जाएगा और उससे एक नया प्रकार की शुरुआत होगी। इससे हमारी गौ माता को भी बढ़ावा मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि जो है उन्हीं के जो गोबर खाद हैं, उनके जो औषधियां हैं, उनके साथ में हम ऑर्गेनिकता को बढ़ावा देंगे। तो पेट के गैस को खत्म करने के लिए साथ में आप इन चीज़ों का भी उपयोग करें। और साथ में मैं तो आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप हमारे चवन स्वदेशी केंद्रों में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी कुछ औषधियाँ भी उपलब्ध कराई हैं। आप इनके साथ में अगर इंस्टेंट में गैस का अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गैस उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बनता है जो लोग क्या करते हैं ना कि जिनका काम बैठे हुए हैं, जो शरीर से बहुत कम मेहनत करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा बैठा हुआ काम है, सवेरे से शाम तक ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो क्या होता है कि शरीर का जो पाचन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है। उन परिस्थितियों में भी गैस बनता है। और क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जब पूरी तरीके से पाचन क्रिया जब सही नहीं हो पाती है तो कब्जियत जो होता है, मेन तो कब्जियत है। कब्जियत को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, कब्ज आपका पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, तब तक आपको गैस का प्रॉब्लम होता रहेगा। ये तो जो कारण है वो साथ में आपको बता रहा हूँ। अब निवारण जो है वो ये है कि पहले आपको अपने पेट की कब्जियत को ठीक करना पड़ेगा। तो कब्जियत ठीक करने के लिए आप चाहें तो चवन स्वदेशी केंद्र में सभी प्रकार के जो है हमारी ये औषधियाँ उपलब्ध हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी गो करके है। इसको सेवन करना है आपको आधे चम्मच से आधा चम्मच पहला दिन लेना है। अगर उसमें आप सवेरे 2-3-4 बार अगर आप फ्रेश हो जाते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अगले दिन रात में फिर आप आधा चम्मच का सेवन करें, और नहीं तो आप 1 चम्मच सेवन कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको देखना है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन के आधार पे कितना खाने पे आपको इसका असर आ रहा है। वैसे तो ये आधे चम्मच में भी तुरंत असर आ जाता है और आधे चम्मच से आधे चम्मच में भी असर आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेट को पूरी तरीके से साफ कर देंगे, पूरी तरीके से आपको दौड़ा देंगे। अगर 1 चम्मच आप खाएंगे तो फिर आपको समझ लीजिए 8-10 बार पूरी तरीके से फ्रेश होना पड़ेगा। मतलब सारी आपकी जो कब्जियत है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अब आपके लीवर फंक्शंस को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चाहे तो आप जो है ये हमारे पास में 2 प्रकार के सिरप हैं, चाहे आप लीवर केयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या लियोजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भोजन के बाद में जो है आप 2 ढक्कन का जरूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही ज़्यादा असरकारक औषधि है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की ये औषधि है जिन लोगों को पेट में गैस बनता है। और मैं तो ये कहूँगा कि साथ में आप लोग ये लाइफ गार्ड का भी सेवन करें। अगर इन सिरप का अगर आप भोजन करने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको आप लाइफ गार्ड को भोजन के 1 घंटा पहले आप जो है आधा कप पानी के साथ में 2-2 ढक्कन करके इस लाइफ गार्ड का भी आप इस्तेमाल करें। तो इनके माध्यम से आप अपने गैस को तुरंत खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके कब्जियत पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, आपके लीवर फंक्शंस को पूरी तरीके से ठीक करेंगे। उसके बाद में आने वाला दिनों में आपका परमानेंट के लिए गैस का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन सावधानी आपको जो रखनी है वो ये कि थोड़ी सी आपको जो है सवेरे और शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक उन लोगों को करना पड़ेगा जो लोगों का दिन भर बैठे हुए काम है, जो लोग दिन भर बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, या कि फिर किसी बिजनेस में बैठे हैं, किसी दुकान में बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पर बैठने वाले लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो कम से कम आधा घंटा और सवेरे और आधा घंटा शाम को भोजन करने के पश्चात, जो लोग भोजन करने के तुरंत बाद में सो जाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग भोजन तुरंत करते हैं और भोजन करने के बाद में
सो जाते हैं। इसका बहुत भयंकर परिणाम होता है कि गैस का जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत बड़ा भयंकर प्रॉब्लम होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भोजन करने के तुरंत बाद में कभी नहीं सोना है। रात्रि भोजन करने के बाद कम से कम अगर आधा घंटा आप टहलें तो बहुत ही अच्छा है। आधा घंटा टहलने के बाद ही आप सोएं। इससे आपका पेट नहीं निकलेगा, इससे आपका पेट का कब्जियत नहीं होगी और साथ साथ में आपका पेट के गैस का भी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।